नेता का इस्तेमाल करें। मैं दावत देता हूं मुद्दस्सिर भाई को कि वो आए और जनाब मुफ्ती रिजवान साहब का इस्तेमाल करें। देता हूं कि वो आए और यासीन बाबू का इस्तेमाल करें। أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إن المنافقين فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما بعذابهم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق 200 रुपये लगेंगे दिए ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमावे। हमारे कराम की खिदमत की, ये उन लोगों का शुमार उन लोगों की जमात के अंदर है जिसका कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुबारकबाद पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की तमाम लोगों की खिदमत को कबूल फरमाए और तमाम हज्जाज किराम को अल्लाह तबारक व तआला उनके हज को कबूल फरमाए, उनके मसाइल और वसाइल को आसान फरमाए। और अल्लाह तबारक हम ये अपील करते हैं कि हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, हुज्जाज किराम की तरफ से जितनी भी सहूलत और अल्लाह उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा हो, इस तरह की कोशिशें करें और उस तरह की जो है हुकूमत की तरफ से जो है हम अपील करते हैं कि उस तरफ से वो आगे बढ़े और वहाँ जा मौका मिला इंशाअल्लाह हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस्तकबाल के जो नायक हैं, एक हज कमेटी के अंदर एक टीम बैठी है, वो टीम के अंदर लियाकत सैयद साहब है, हमारे मुजफ्फर सैयद साहब हैं और बहुत लोगों को सवालों का जवाब मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े बेहतर अंदाज में हज कमेटी पे खिदमत की जाती है। इसी तरह 3-4 एनजीओ काम करते हैं हज कमेटी में। तो वो एनजीओ जो अपने घर में खुद के लिए पानी का गिलास तक नहीं उठाते, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने कांधों पर हाजी साहिबानों की बेटे उठाकर लेके जाते हैं। जब भी हाजी मक्का मुकर्रमा की धरती पर नजर आया और उन्होंने और ममालिक के और स्टेट के हाजियों को देखा तो फिर उनको कहना पड़ा कि गुजरात हज कमेटी के अंदर जो अहमदाबाद हज कमेटी के जो जिम्मेदार हैं, हज कमेटी कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो आज रूह खुले सैयद साहब के गुज़िश्ता 3 साल की खिदमत से गुजरात नहीं पूरे हिंदुस्तान में गुजरात के हाजियों के लिए भारत का नाम रोशन हो। गंगा जमुना जो तहजीब है हिंदुस्तान की, ऐसी कोई मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर हमारे अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल भाई सैयद, गुजरात गाजी हज कमेटी चेयरमैन और मेरे साथी मेंबर नजर खान और आसिफ बलौत और अंसारी मौलाना मुफ्ती रिजवान साहब बीच में बैठे हुए देख रहे हैं कि आज 2026 का जो हज का ड्रॉ हुआ है, इसके अंदर गुजरात के अंदर से 31,788 फॉर्म भरा गए, सबसे हाई है जो इतिहास में पहली दफा। उसके लिए अभी जो चालू है माशाअल्लाह 5,000 पे तो हाजियों के नंबर आ चुके हैं खबर में और माशाअल्लाह हमारा ट्रेन चालू है।
इसमें महरम में कम से कम 59 फॉर्म भरे थे। सीनियर सिटीजन में एक 181 1816 फॉर्म भरे थे ये साल में। पिछले साल कितने हाजी गए थे? पिछले साल 17,500-600 जैसे हाजी गए थे। इस साल कितने आप लोग इस साल जो हाजियों ने फॉर्म बहुत बड़े देखा कि 2025 में गुजरात राज्य हज कमेटी की तरफ से बहुत VIP सहूलत दी गई थी। तो इस साल माशाअल्लाह गुजरात में से 38,000 फॉर्म भराए गए। हमें उम्मीद है कि कम से कम इस साल फॉर्म 12 से 15,000 तो भराए गए और मंजूर हो जाएगी इंशाल्लाह, ऐसी उम्मीद रखते हैं। व्यवस्था कैसी की गई है आप लोगों की तरफ? व्यवस्था तो आप हमें मत पूछिए, हाजियों से पूछिए कि 2025 में जो गुजरात के हाजियों को जो व्यवस्था दी गई थी, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, और हमने तो वादा किया था एक होटल में हमारे हाजियों को खाना खिलाया जाएगा। तो होटल के नंबर के साथ मैं बोल रहा हूँ तो 429 नंबर के होटल में हमारे हाजियों को 3 टाइम खाना फ्री दिया गया था और नाश्ता दिया गया था और फूड दिया गया था। तो माशाअल्लाह 2025 में किसी भी हाजी को कोई तरह की तकलीफ नहीं पड़ी। माशाअल्लाह ये इनका लगेज भी निकल चुका था, पानी भी निकल चुका था और लगेज में भी तकलीफ नहीं पड़ी, कोई एयरपोर्ट में भी तकलीफ नहीं पड़ी। मैं गुजरात के तमाम हाजियों की मुबारकबादी पेश करता हूँ। तो इन लोगों को ये साल में 2023 में तकलीफ न हो, इसलिए मेरी हज कमेटी इंशाल्लाह आगे एडवांस में काम करेगी। एडवांस में इसके लिए काम कर रहे हैं कि अभी से हमको फ्लाइट के लिए तकलीफ हो। अरब साइड से कितनी दूर होटल आएगी? हाँ, होटल अरब साइड से कितने पास में रहेंगे कितने? फ्लाइट टोटल फ्लाइट गई दफा 32 फ्लाइट गई थी 2025 में, 32 गई थी। ये दफा भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं 30 से 32 फ्लाइट जाएंगे। होटल अरब साइड से कितनी दूर होगी? अरब से कितना दूर होगा? होटल कितनी पास रखी गई है? अजीजिया में होटलें दी गई है, अजीजिया में फैसिलिटी दी गई है और किसी भी जात की हाजियों को तकलीफ नहीं पड़ी 2025 में। अरब से बिल्कुल कम से कम 50 से 100 मीटर गाड़ी वहाँ छोड़ देती है। जैसा कि कई साल केंद्र के वहाँ से आपको सुना गया था कि वहाँ पर हम सऊदी जाएंगे और वहाँ पे सारे हाजियों के पास क्या इस बार की आपकी कमेटी से आपको भेजा जाएगा सऊदी के लोगों को? ये तो क्या है, हर साल केंद्र का निर्णय लेते हैं। गए साल तो इंडिया में से 5 लोगों की सिलेक्शन हुआ था, इसमें से मेरा एक सिलेक्शन हुआ था गुजरात में से। तो ये साल हम तो उम्मीद करते हैं कि इस साल हमारे मेंबरों को या हमारे कोई भी कमेटी के मेंबर को दान दिया जाए। अहमदाबाद से हूँ, जमालपुर छिपावाड़ से। क्या नाम है आपका? उस्मान भाई घासलेट वाला। अच्छा, पहली बार आपने फॉर्म भरा था कि पहले? इसके पहले भरा था, ये बार दूसरी टर्म से ही। अच्छा, आपका नंबर लगा है, कितनी खुशी हो रही है? मैंने बहुत खुशी, इससे ज्यादा खुशी का और बयान नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा, क्या चाहते हैं कि हज करने जाना वाले थे आप, पहले से तैयारी कर रहे थे? मैंने पहले से सब तैयारी हुई थी, मैं फुल जोश और खरोश से जाना चाह रहे हैं। अच्छा, कौन जा रहे हैं आपके साथ? और कौन जा रहे हैं आपके साथ? मैं और मेरी मिसी से। अच्छा, वहाँ जाने के बाद किस तरह से दुआएं करेंगे, क्या आप लोग की तमन्ना है? वहाँ जाके दुआ करनी और इबादत करने के अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही काम है, दुआ और इबादत। अच्छा, मुल्क के लिए, देश के लिए? मैंने भारत बात है, देश के लिए तो पहले 1 नंबर में बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, महासचिव भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग। आज हज 2026 के जाने के लिए नसीबदार हाजियों अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात अहमदाबाद जोधपुरा में गांधी हॉल पर एक बड़ा लकी ड्रॉ सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से यहाँ पे जो किया जाता है, उसका एक बड़ा LED के जरिए से यहाँ पर हज कमेटी का लगभग तकरीबन 1:30 बजे ड्रॉ हुआ। गुजरात से तकरीबन 32,000 हाजियों ने जो फॉर्म भरे थे और बड़ी खुशी की बात है कि पहले जो एक सिस्टम है कि जो महरम होते हैं जो 3 साल से ऊपर के होते हैं, ऐसे तकरीबन 3 से 4 हज़ार जो लिस्ट थी वो कंफर्म हुई। उसके बाद जो एक रैंडमली ड्रॉ होता है, जो पहले बार के फ्रेश हाजी हैं
उनका तकरीबन जो है 7 से 8 हज़ार हाजियों का ड्रॉ हो चुका है। ड्रॉ की प्रक्रिया चालू है, इंशाल्लाह 1-2 घंटे में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन जितने लोग यहाँ हॉल में मौजूद थे, तकरीबन 25 से 26 नसीबदार हाजी जो आज हॉल में मौजूद थे, बड़ी संख्या में उनसे जिनके नंबर लगे, जो हमें बड़ी खुशी से मिले, उनके आंखों में आंसू थे, वो अल्लाह के मेहमान बने हैं। उन्होंने बड़ी मुबारकबाद पेश करी। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो लोग ये हाजिर नहीं है, उनका नंबर आ चुका है, वह उनके हाथ से अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे, आसान करे। आने वाले वक्त में उनके तमाम जो मसाइल हो, रुकावटें हों, वो दूर हो जाए। और गुजरात से जो हाजी जाए तो हिंदुस्तान के लिए, पूरे मुल्क के आवाम के लिए, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फिर से इसको विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प लिया है, आज ये लोग जाकर हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के लिए दुआ करें और हिंदुस्तान एक गंगा जमुनी तहजीब से एक विशाल बनकर वापस सोने की चिड़िया बने। 2047 का भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का 2014 से जो संकल्प है कि आने वाले 2047 में हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बनेगा, ऐसे हाजी लोग हमारे लिए दुआ करें। तो गुजरात राज्य हज समिति चेयरमैन इकबाल भाई सैयद, इनकी टीम जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल तारीफ है। पिछले साल भी जो हाजी लोग गए थे, उनका अच्छा इंतजाम हुआ। इसी तरह से गुजरात राज्य हज समिति की जो पूरी टीम है, NGO है, FT है, जो एक्चुअल खिदमतगार लोग हैं, वो खिदमत करते रहे। एक ऑटो प्रक्रिया है, हम तो उसके भाग हैं। बस अल्लाह ताला के जो मेहमान जाते हैं, उनका सही तरीके से खिदमत का एक जरिया अल्लाह ताला जिसको नवाजा है, और फिर खिदमत अंजाम की तरफ। अच्छा, हर साल गुजरात के हाजियों को क्या करते हैं? ज्यादा से ज्यादा दूसरे रियासत के मुकाबले में यहाँ से हाजी होना, इस तरह से कोशिश रही है। हमारे लिए खुशी की बात है, हिंदुस्तान के अंदर गुजरात ऐसा सूबा है, ऐसा जो राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो है हज के फॉर्म जाते हैं। और हमेशा से कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा गुजरात के हाजियों को मौका मिले हज समिति की जाने से जाने का। इस बार भी जो टीम है, हज समिति है, गुजरात राज्य हज समिति की जो इकबाल भाई है, उनकी टीम है, तो पूरी कोशिश करेगी कि गुजरात से ज्यादा जो है हाजी लोग खिदमत करें और उनका मौका मिले। हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं, प्रोटोकॉल जो मिनिस्टर है अपने जगदीश भाई पंचाल साहब, विश्वकर्मा जी, उनके माध्यम से रजूआत केंद्र में करी जाएगी। गुजरात को ज्यादा से ज्यादा कोटा मिले। प्लेट के साथ ला शरीक लक दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद लब्बैक ला शरीक लक
उस्मान गनी और हमारे गुजरात के अंदर से चेयरमैन ने तो अवार्ड लिया है। हमारे अजय बाबू है और तला साहब का स्वागत करना चाहते हैं और मलिक साहब का स्वागत